प्रेम राम प्रेम कृष्ण प्रेम प्रभु प्रेम। ओम प्रेम राम प्रेम कृष्ण प्रेम प्रभु प्रेम। ओम प्रेम राम प्रेम कृष्ण प्रेम प्रभु प्रेम। ईश्वर प्रेम परमात्मा प्रेम। ईश्वर प्रेम परमात्मा प्रेम। अल्लाह प्रेम वाहिगुरु प्रेम। अल्लाह प्रेम वाहिगुरु प्रेम। ओम प्रेम राम प्रेम कृष्ण प्रेम प्रभु प्रेम। ओम प्रेम राम प्रेम कृष्ण प्रेम प्रभु प्रेम। धरती प्रेम आकाश प्रेम। धरती प्रेम आकाश प्रेम। नदिया पर्वत सागर प्रेम। नदिया पर्वत सागर प्रेम। मीरा प्रेम नानक प्रेम। मीरा प्रेम नानक प्रेम। ईसा प्रेम मोहम्मद प्रेम। ईसा प्रेम मोहम्मद प्रेम। ओम प्रेम राम प्रेम कृष्ण प्रेम प्रभु प्रेम। ओम प्रेम राम प्रेम कृष्ण प्रेम प्रभु प्रेम। बुद्ध प्रेम महावीर प्रेम। बुद्ध प्रेम महावीर प्रेम। स्वामी सत्यानंद प्रेम। स्वामी सत्यानंद प्रेम। तू भी प्रेम मैं भी प्रेम। तू भी प्रेम मैं भी प्रेम। प्रेम ही प्रेम प्रेम ही प्रेम। प्रेम ही प्रेम प्रेम ही प्रेम। ओम प्रेम राम प्रेम कृष्ण प्रेम प्रभु प्रेम। ओम प्रेम राम प्रेम कृष्ण प्रेम प्रभु प्रेम। ईश्वर प्रेम परमात्मा प्रेम। ईश्वर प्रेम परमात्मा प्रेम। अल्लाह प्रेम वाहिगुरु प्रेम। अल्लाह प्रेम वाहिगुरु प्रेम। ओम प्रेम राम प्रेम कृष्ण प्रेम प्रभु प्रेम। ओम प्रेम राम प्रेम कृष्ण प्रेम प्रभु प्रेम। ओम प्रेम राम प्रेम कृष्ण प्रेम प्रभु प्रेम। सब जीव यहाँ आरती तेरी उतार। जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाए संसार। इश्क मीठे नाम को प्रेम सहित जो खाए। रोग सभी तन के मिटे आत्मा भी जग जाए। हरि का सिमरन कीजिए तन रोग मिट जाए। राम नाम जपते हुए परम धाम को पाए। उस परम महान का पार कोई ना पाए। योगी संत महात्मा नेति नेति कह जाए। ऐसी मस्ती
शक्तिमान को बारंबार नमस्कार, बारंबार नमस्कार, बारंबार नमस्कार। जो ईश्वर की पूजा करता, ईश्वर उसके सब दुख हरता। जो ईश्वर को सदा ध्याता, वह मानव शांति को पाता। जो ईश्वर का नाम है जपते, उसके काम कभी नहीं रुकते। जो ईश्वर का सिमरण करता, उसका जन्म मरण ना होता। जो प्रभु से प्रेम है करता, वो सदा आनंद से भरता। सेवा में जो मन है लगाता, पाप कर्म उस पास न आता। शुभ कर्म जो भी है कमाता, वो ही सदा सदा सुख पाता। भक्ति प्रेम जिसमें बस जाता, वो मानव मुक्त हो जाता। उसका ही ध्यान कर जिसने रचा शरीर, अंत समय वही साथ दे, कहते संत फकीर। कामना इच्छा जिसने मारी, जीती उसने दुनिया सारी। लालच लोभ जिसने त्यागा, उसके तन से स्वार्थ भागा। रात दिन जो सिमरण करता, आत्मा उसका ही जग जाता। आत्मा जिसने जान लिया है, उसने ईश्वर मान लिया है। जन्म जन्म का जो रखवाला, वो सबका है पालनहारा। पाप कर्म से वही बचाता, जो उसको है सदा ध्याता। जिसने यह सब रचना रची है, निराकार साकार वही है। जिसने उसको मन में बसाया, परम धाम में वही समाया। शांति पाने ही आया, जग में तू इंसान। माया मोह में गिर गया, भूल गया भगवान। कष्ट पीड़ा उसकी मिट जाती, राम नाम धुन जिसमें समाती। ऊंची भक्ति नाम कमाई, जिसने उसमें सुरती लगाई। जन्म मरण से मिले छुटकारा, राम नाम का ले जो सहारा। राम नाम की करे कमाई, जग बंधन से मुक्ति पाई। दुख पीड़ा से मिले छुटकारा, जिसने मन से राम पुकारा। चिंता फिकर उसकी मिट जाए, प्रभु की प्रीत जिसमें समाई। जो ईश्वर में लीन हो जाता, प्रभु प्रेम वो ही है पाता। अंतर्यामी मेरे स्वामी, तेरी महिमा तू ही जाने। आजा शरण तू राम के, दुख चिंता सब छोड़। रात दिवस जप नाम तू, उससे नाता जोड़। जिस घट बसे राम रघुराई, सो घट पर में शांति आ जाई। जिस घट सिमरण राम का होई, दुख पीड़ा सब दूर भगाई। जिस तन राम की आरती होए, सुख में जागे सुख में सोए। जिसकी देहि राम गुण गाए, वो मानव आनंद को पाए। करनी कथनी एक हो जिसकी, सदा बुद्धि शुद्ध हो उसकी। करुणा कृपा जिस देहि में आवे, ईश कृपा वह तन सदा पावे। नाम रतन
पास न आता। जो सब कुछ प्रभु का जाने, वही ईश्वर का भाना माने। तू ही करता तू ही कराता, तेरा भाना मुझको भाता। सब जीवों की रक्षा करता, दुख पीड़ा सबकी तू हरता। तेरे चरण शरण हम आए, जग पालक हम लो अपनाए। ऋषि मुनि संत चाहे कितना होए, पार न पाए तेरा कोई। बख्शो हमें ओ बख्शनहारे, आए बालक सब तेरे द्वारे। अपनी शरण लगा लो स्वामी, करता रहा सदा मन मानी। बार बार ना हो जन्म, मुक्ति पाऊं श्री राम। तेरे चरणों में सदा हो मेरा प्रणाम। पाप कर्म ना देखो हमारे, तू माता हम बाल तुम्हारे। जन्म जन्म के पालनहारे, सब कर्मों के जाने निहारे। पाप कर्म जो भी हम किए, तू है दयालु शरण में ले लो। हम अनजान कछु ना जाने, सच्चे मन से तुझको माने। कृपामय कृपा के सागर, करुणा करो हमें अपना कर। तेरी आत्मा तुझ में समाए, लौट न फिर धरती पर आए। इतनी कृपा करो मेरे दाता, माता पिता बंधु तू निभाता। नमस्कार करो बारंबार, हे जगत के पालनहार। राम नाम की धुन बजे, तन में आठों याम। संत शरण मुझको मिले, हो मेरा कल्याण। जप ले हरि का नाम रे, जीवन व्यर्थ न जाए। पीड़ा माँ के गर्भ की बार बार ना पाए। जन्म न यूं जाए मेरा, सुन मेरे पालनहार। पाप मुक्त मुझको करो, भव सागर दो तार। भव सागर दो तार, भव सागर दो तार। जीवन सफल बना ले राम गुण गा गा कर। जीवन सफल बना ले राम गुण गा गा कर। मन के भ्रम मिटा ले राम गुण गा गा कर। मन के भ्रम मिटा ले राम गुण गा गा कर। पीड़ा रोग भगा ले राम गुण गा गा कर। पीड़ा रोग भगा ले राम गुण गा गा कर। राम गुण गा गा कर, हरि गुण गा गा कर। प्रभु गुण गा गा कर, ईश गुण गा गा कर। पापों से मुक्ति पाले राम गुण गा गा कर। पाप से मुक्ति पाले राम गुण गा गा कर। मन में प्रेम बसा ले राम गुण गा गा कर। मन में प्रेम बसा ले राम गुण गा गा कर। सुख शांति धन पाले राम गुण गा गा कर। सुख शांति धन पाले राम गुण गा गा कर। राम गुण गा गा कर, हरि गुण गा गा कर। प्रभु गुण गा गा कर, ईश गुण गा गा कर। जीवन सफल बना ले राम गुण गा गा कर। जीवन सफल बना ले राम गुण गा गा कर। जीवन सफल बना ले राम गुण गा गा कर। जीवन सफल बना ले राम गुण गा गा कर। मेरी जिंदगी के
तस्वीर ही दिखा दे। मेरी जिंदगी के मालिक मुझे जिंदगी मिला दे। दिखाता नहीं शक्ल तो तस्वीर ही दिखा दे। मेरी जिंदगी के
फरमाते हैं, क्या आप जानते हैं कब धरती बनी, कब आसमां बना, कब ये सूरज चांद सितारे बने? मैं समझता हूँ शायद कोई नहीं जानता, हो सकता है मैं गलत हूँ। अगर आप जानते हैं तो बता दें, पर कोई कैसे जानेगा, वो तो इस धरती पर अभी आया है। मैं मानता हूँ कि वो पहले भी इस धरती पर आया होगा, कई जन्म आया होगा, आप भी कई दफा आए होंगे, मगर किसी को अपने जन्मों की कितनी जानकारी है कि वो कौन थे, क्या थे। जब हमें अपने ही जन्मों के बारे में ज्ञान नहीं, तो भला इस ईश्वर की बनाई हुई धरती, सूरज, चांद, तारों के बारे में क्या जान पाएंगे? क्योंकि किसी को तब कोई जान सकता है जब कोई अपने को, अपने पिछले जन्मों को जाने। इसलिए किसी को नहीं पता कि धरती पर पहला इंसान कब पैदा हुआ और वह कब मरा। बड़े बड़े शास्त्र, वेद, पुराण युगों युगांतरों की बातें करते हैं, मगर जब वे लिखे गए, इनसे पहले भी तो मनुष्य थे जिन्होंने कुछ और लिखा होगा। जब कागज का जमाना नहीं था, तब लोग पत्थरों पर लिखते थे। मगर ये भी सच है कि परमात्मा को लोग अनंत काल से मानते आ रहे हैं, पूजते आ रहे हैं, उसकी प्रार्थना करते आ रहे हैं। मगर कोई ये नहीं बता पाया कि वो परमात्मा को जानता है या उसने परमात्मा को देखा है। ये आज तक कोई नहीं बता पाया कि ईश्वर की शक्ल सूरत क्या है, रंग रूप क्या है। पर फिर भी उसे लोग सदियों से याद करते आ रहे हैं। ऋषियों ने उसे अनेक मंत्रों द्वारा हवन और यज्ञ करके पुकारा। कई प्रकार की साधनाएं और प्रार्थनाएं करते हुए योगी युगों से आ रहे हैं। पर मैं हैरान हूँ कि आज तक किसी ने भी पूरे विश्वास से ये नहीं कहा कि मैंने परमात्मा को देखा है, उसकी शक्ल ऐसी है। और इसके बाद भी लोगों को विश्वास है कि कोई ऐसी शक्ति है जो ये सब आकाश, सूरज, चांद को चला रही है, बना रही है, अनंत जीव जंतुओं को जन्म दे रही है, मृत्यु कर रही है, नई तथा पुरानी करती जा रही है। हर वस्तु को, हर मानव को, हर पेड़ पौधे को बना तथा मिटा रही है। यही नहीं, ये मिटाकर उसे फिर नया बनाती है और फिर पुराना, फिर नया। शायद यही उसका विधान है। कैसे करती है, क्यों करती है, ये कोई नहीं जान पाया, न जान पाएगा, क्योंकि ये उस अव्यक्त सर्वशक्तिमान परमात्मा का अपना विधान है। ये वही जाने। पर इस नई तथा पुरानी और पुरानी से फिर नई, जन्म से मृत्यु, बनने और बिगड़ने, जवानी और बुढ़ापा, ये सब सरलता में होने वाली उस ईश्वर की रचना को कोई समझ नहीं पाया कि ये सब क्या है, क्यों है। मिलना, बिछुड़ना,
सूरज का आना फिर छिप जाना, दिन का ढलना फिर गहरा अंधकार, और उस गहरे अंधकार से निकलता हुआ प्रकाश आग से गोले की तरह धरती के सीने से फाड़ता हुआ नजर आना। ये सब संसार में चलता ही रहा है, आज भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। ये सब आकाश पाताल बनाने वाले और ऐसी रचना रचाने वाले का खेल है। वो खेलता ही रहेगा, मगर इसे कोई रोक नहीं सकेगा और न ही कोई रोक पाया है। कितना विज्ञान बढ़ जाए, कोई कितना तरक्की कर ले, इस विधि के विधान को न तो कोई समझ सका और न कोई रोक सका, और न ही उस परम की शक्ति के विधान को कोई बदल पाएगा। आदि काल से ऐसा ही चलता आया है और ऐसा ही चलता जाएगा। जिस परमात्मा की कोई सीमा नहीं, जिसके संतों ने महापुरुषों ने आकाशों आकाश पातालों पाताल कहकर गाया है, दुनिया को सुनाया है। बड़े बड़े वैज्ञानिक हजारों साल से प्रयत्न कर रही हैं कि इतनी बड़ी धरती गोल कैसे हुई और चल कैसे रही है। फुटबॉल की तरह इसे कोई जान नहीं पाया। नया और पुराना होना और बात है, ये आना और जाना तो विधि का विधान है। बड़े बड़े अवतार देवता अपने तप और तपस्या के बल पर, मगर वो भी अपनी मृत्यु को रोक नहीं पाए। उनकी भी मृत्यु हुई। आज भी कहीं नजर नहीं आते जिन्हें आप भगवान की उपाधि देते हैं, या जिनके बुत बनाकर भगवान मानते हैं, जिनकी पूजा अर्चना तुम करते हो। वो भी तो इस मृत्यु के विधान से, इस काल से बच नहीं सके। तो फिर हमारी तुम्हारी तो बात ही क्या है। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, जो बना है बिगड़ेगा, जो जन्मा है वो मरेगा, जो शरीर आया है उस शरीर का नाश होगा। तुम ही बताओ, क्या तुम्हारी देही ढलती हुई तुम्हें नजर नहीं आती? क्या तुम्हें अपना बचपन ढलता हुआ नजर नहीं आया? क्या वह खूबसूरती जो तुम्हारे बचपन में थी वह आज है? क्या अपनी देही में तुम्हें वह खूबसूरती नजर आती है? जब चेहरे पर झुर्रियां पड़कर बदसूरती आई तो तुम्हें नया पुराना कुछ तो नजर आया होगा। नया पैदा होता नया बनता ही नजर आता होगा। इसलिए नया अवश्य पुराना होता है, मिटता है, फिर वो किसी और शक्ल में नया बनकर आता है। यही तत्व ज्ञान हमें सदियों से हमारे महापुरुषों तथा गुरुजनों ने दिया है, मगर हम हैं कि उनके ज्ञान को सुनते हुए भी अनसुना कर देते हैं। भगवान कृष्ण ने भी यही ज्ञान दिया, उस ज्ञान को तो हम भूल गए और हमने कृष्ण के गुण गाने और कृष्ण लीलाएं करनी शुरू कर दी, कृष्ण की बातें करनी शुरू कर दी जो उन्होंने उपदेश दिए मानवता के, अच्छाई बुराई के, उस पर किसी ने भी अमल नहीं किया। आज भी जो हम सुनाते आते हैं वे खुद भगवान कृष्ण के ऊंचे ज्ञान पर एक कदम भी नहीं चलते। अमल तो करना
दूर की बात है। बताने वाले ही भटके हुए हैं, रास्ता बताने वाले ही रास्ता भूल चुके हैं। ये सत्य है कि जो बना है वो बिगड़ेगा, जो पैदा हुआ है वह मरेगा, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। परमेश्वर के विधान को आज तक कोई बदल नहीं सका। यही ज्ञान सभी मजहबों के महापुरुषों ने दिया है कि तुम मानव हो, मानवता करो, मनुष्यता के ऊंचे मार्ग पर चलकर सब जीवों का भला करो। यही सच्चा मार्ग है। सदियों से चल रहा था मंजिल पाने को मैं, सदियों से चल रहा था मंजिल पाने को मैं, पर हर कदम पर तो तेरी मंजिल करीब थी। दुनिया से दूर रह सके ऐसा नहीं हुआ, दुनिया से दूर रह सके ऐसा नहीं हुआ। हर दिल में विचारों की लगी भीड़ है हुई। 2 गज जमीन के पास से गुजरे तो कई बार, 2 गज जमीन के पास से गुजरे तो कई बार, मगर अपनी कब्र की खाक का एहसास ना हुआ। बारी तो सबकी एक बार आएगी जरूर, बारी तो सबकी एक बार आएगी जरूर। हैं बेखबर सोए हुए इस मौत से सभी, तू भी जाग बेखबर दस्तक है हो रही, तू भी जाग बेखबर दस्तक है हो रही। निष्काम इससे बचने का कुछ इंतजाम कर, निष्काम इससे बचने का कुछ इंतजाम कर। जय श्री राम। नाम जाप से मीरा तर गई, तरया सदन कसाई। नाम जाप से मीरा तर गई, तरया सदन कसाई। भिलनी के झूठे बेरों की कीमत राम ने पाई। भिलनी के झूठे बेरों की कीमत राम ने पाई। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो
बोलो कृष्ण कृष्ण 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 बोलो कृष्ण कृष्ण। बोलो कृष्ण कृष्ण 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 बोलो कृष्ण कृष्ण। नाम जाप से मीरा तर गई दरिया सदन कसाई। नाम जाप से मीरा तर गई दरिया सदन कसाई। भिलनी के झूठे बेरों की कीमत राम ने पाई। भिलनी के झूठे बेरों की कीमत राम ने पाई। बोलो राम 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 बोलो राम राम। नाम जाप से मीरा तर गई दरिया सदना कसाई। जितने भी भक्तों के नाम अभी हम इस भजन में सुन रहे थे, जितने भी भक्त दुनिया में हुए हैं, सबने उस परमात्मा के नाम का जाप किया, सिमरन किया। नाम जाप करते करते ही वो भक्ति की ऊंची अवस्था में पहुंचे। वो उस परम पिता परमेश्वर में लीन हुए। लेकिन वहां पहुंचने की सीढ़ी नाम जाप ही है। किसने किसी मजहब में रह के उस परमात्मा को पाया, लेकिन किसी भाषा में
उस परमात्मा को पुकारा, लेकिन उसके नाम का सिमरन करने के पश्चात ही वो उसकी भक्ति में लीन होता है। सभी संतों ने, सभी महापुरुषों ने जो इस मार्ग पर चले, उन्होंने नाम जाप की महिमा गाई है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कौन सा नाम पुकारा, क्योंकि संत बार बार समझाते हैं उस परमात्मा का, उस निराकार का कोई नाम नहीं है, उसकी कोई शक्ल नहीं है, और दुनिया में सभी नाम उस परमात्मा के हैं। उसे कोई शक्ल में मानो, किसी नाम से पुकारो, वो परमात्मा सुनता है। लेकिन तुम्हारे अंदर से जब तक ये अंतर, ये द्वेष नहीं निकलेगा, ये नाम परमात्मा का है, ये नाम परमात्मा का नहीं है, ये परमात्मा को इस पद्धति से पा सकते हैं, उस पद्धति से परमात्मा को नहीं पा सकते। जब से अंदर से ये भाव नहीं निकलेगा, तुम परमात्मा को नहीं पा सकोगे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, जिन्हें संसार ने परमहंस की उपाधि दी, क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा अद्भुत प्रयोग किया भक्ति का कि शायद ऐसा किसी और संत ने ना किया हो। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने जीवन में कई पद्धतियों पर चलकर, कई मजहबों के अनुसार उस परमात्मा की भक्ति की, और क्या कहा अंत में कि ये सब मजहब, ये सब पद्धतियां, ऐसा जानो हमें पहाड़ की चोटी पर जाना है, तो उस चोटी पर पहुंचने के लिए तुम उस पर्वत के किसी और से भी, किसी छोर से भी ऊपर चढ़ना शुरू करो, तो तुम उसकी चोटी पर पहुंच सकते हो। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता तो तुम इस पर्वत के किस छोर से तुमने इसकी चढ़ाई करनी शुरू की। तुम किसी भी मजहब में रहकर किसी भी नाम से परमात्मा को पुकारो, लेकिन भाव उसे पुकारने के होने चाहिए। परमात्मा तुम्हारे नाम को नहीं देखता, परमात्मा तुम्हारे भावों को देखता है। जो परमात्मा तुम्हारी मौन प्रार्थना सुन लेता है, तो उसे क्या अंतर पड़ता है। लेकिन जब तक तुम्हारे अंदर से ये घृणा, ये भाव नहीं निकलता कि जो मैं राम कह के परमात्मा को पुकारता हूँ, तो केवल परमात्मा का नाम राम ही है,
जो मैं जोत जलाता हूँ घी का, तो यही परमात्मा को पाने की पद्धति है। नहीं भाइयों, ऐसा नहीं है। ये केवल एक उसे पुकारने के ढंग हैं हमारे। जो ओम कह के पुकार रहा है, जो अल्लाह कह के पुकार रहा है, जो वाहेगुरु कह के पुकारता है, जो गॉड कहता है, या और भी दुनिया की इतनी भाषाएं हैं जो हम नहीं जानते। हम पंछियों की भाषा नहीं जानते, हम पशुओं की भाषा नहीं जानते, लेकिन शायद वो भी अपनी अपनी भाषा में उस परमात्मा को पुकारते हैं। परमात्मा उनकी भी सुनता है, उनकी भी इच्छा पूरी करता है। तो हम ये कैसे मान लें कि यही परमात्मा को पाने का ढंग है? नहीं, हमारे शास्त्रों ने तो ऐसे ऐसे उदाहरण दिए कि हम पढ़कर कितने आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सदना कसाई का उदाहरण दिया। क्या कर्म करता था? कर्म से कसाई है। ऐसा कर्म पशुओं को काटता है केवल जीविका चलाने के लिए, उनका मांस बेचता है। लेकिन उसके जीवन में भी ऐसी घटना घट गई। वो भी परमात्मा की भक्ति के मार्ग पर चल पड़ा। गणिका का उदाहरण आता है। घोर पाप कर्म करने में लगी है, लेकिन जीवन में कब बदलाव आ जाए कोई नहीं जानता। हम ये कैसे मान लें कि हमारा जीवन कभी बदल नहीं पाएगा, हमारा स्वभाव नहीं बदलेगा। जो सदना कसाई का बदल गया, जो गणिका का बदल गया, जो अजामिल का बदल गया, तो ये जानो, ये निश्चय करके जान लो कि परमात्मा की भक्ति का मार्ग सदा सबके लिए खुला है। ये ठीक है कि जो पाप कर्म किए हैं उनका भुगतान तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि कोई पाप कर्म में लिप्त है तो कभी वो उसे छोड़कर शुभ मार्ग पर नहीं चल सकता। जीवन में सभी के लिए ये अवसर खुला है। कोई भी अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता है। परमात्मा सभी के लिए उस मां के समान है जो अपने बेटों को अपने से दूर कभी नहीं करती। बेटा कितने भी अपराध करे, पर मां उन्हें
क्षमा कर देती है। ठीक है जो तूने किया, यदि तुम्हें उस पर पश्चाताप हो रहा है तो माँ उसे अपनी गोद में लेने के लिए सदा ही तैयार है। ऐसा अवसर कभी नहीं जाता, हम ही चूक जाते हैं, लेकिन परमात्मा के घर में कभी देर नहीं होती। परमात्मा सदा ही हमें अपनी गोद में लेना चाहता है। जय श्री राम। जीवन को अपने परिवार और अपनी संतान के भले के लिए लगा देने वाले बुजुर्गों को जब अपने ही छोड़ देते हैं तो कहाँ मर जाती है अपनों की करुणा, कहाँ खो जाता है वो प्यार जो अपने बच्चों को कंधों पर बिठा कर दिया करते थे। अब बुढ़ापे में इन्हें पूछने वाला कोई नहीं होता। अपनों से बड़ों का सम्मान सिखाने वाले लोग नहीं जानते कि सिर्फ शब्दों से पेट नहीं भरता। बुजुर्गों को उनकी जिंदगी की शाम में रोशनी का दिया दिखाता है निष्काम वृद्धाश्रम। लुधियाना दाद गांव पखुआ रोड पर 4000 गज जमीन पर बने ये वृद्धाश्रम, जहां लगभग 100 बुजुर्गों के रहने के लिए जगह है, जहां ये प्यार से एक शांति के माहौल में आराम से अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं। यहाँ पर भोजन के लिए एक बड़ा डाइनिंग हॉल है, जहाँ सब बुजुर्ग आराम से स्वादिष्ट और सेहतमंद भोजन नियमित रूप से करते हैं। निष्काम वृद्ध आश्रम में सत्संग और मनोरंजक कार्यक्रमों के लिए ऑडिटोरियम भी है। यहाँ मेडिटेशन हॉल की भी व्यवस्था है। सेहत के लिए पार्क और साफ ताजा आबो हवा भी है। इस शांति भरे अपनेपन से भरपूर माहौल में ये वरिष्ठ नागरिक जैसे अपने रिश्तेदारों के दिए घावों को भुलाकर एक नई रोशन जिंदगी जीते हैं। इनकी मुस्कान तथा संतोष वो पूजा है जो निष्काम के लिए अनमोल है। यही है परमात्मा की सेवा।